वेलकम बैक। दिनों रात आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की नाकबत अंदेशी ने पूरे भारत को मैदान कारजार बना के रख दिया। वो जीडीपी जिसके बड़े चर्चे थे आज जमींदोज नजर आता है। इनके अपने दावों के मुताबिक 4.5%, जबकि राहुल गांधी कहते हैं कि ये 2.5% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 4.5% भी इन्होंने अपने पैरामीटर्स तय करके बनाया है। जिस तरह आपको याद होगा हमारे इसहाक डार साहब किया करते थे। इसको फजिंग कहते हैं। ये शर नमू जो अभी कल तक 7+ था, आज 2.5 पे पहुंच चुका है, और अगर 2.5 है तो उस हवाले से ये हमारे भी नीचे चला गया। यही वजह है कि हमने डमी म्यूजियम से चंद इंडियन मेहमानों को बुला रखा है। इनमें से एक दस्तेरास्त है नरेंद्र मोदी के। ज्यादातर पॉलिटिकल गार्बेज इन्हीं के खाते में डाला जा रहा है। दूसरे 2 इनके मुतासरीन हैं। एक का ताल्लुक मीडिया से है और दूसरा सियासतदान। आपका ताल्लुक पंजाब से है? जी जी। और आप हैं एक जर्नलिस्ट। बिल्कुल। आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है। आप बहुत बड़ी क्रिटिक हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, और आप हैं एक विलन। आदाब। आदाब। आपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मैदान कारजार बना के रख दिया। क्या फील करते हैं? बाबू, कौमों की जिंदगी में इस किस्म का वक्त आता रहता। अच्छा जी। जब आपने कोई बड़े डिसीजन लेने होते हैं तो फिर इस लेवल का रिएक्शन जो है ना, वो नेचुरल है। शर्म नहीं आती आपको? आपने इंसानियत की जो तजलील कर रखी है वहां पर, वो किधर गया इंडियन सेकुलरिज्म? ये है सियासत आपकी? सर सारी यूनिवर्सिटीज बंद हैं, ये आज का इंडिया है। दिल्ली सीज होकर रह गया है, दिल्ली। और इनके अपने बीजेपी के अपने पॉलिटिशियंस ये कहते पाए जा रहे हैं, उन्हें कोट किया जा रहा है नेशनल मीडिया पर, कि अब अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के ऐवानों में इंडिया और इंडियन इकोनॉमी डिस्कस ही नहीं हो रहे। अगर कुछ डिस्कस हो रहा है तो एथनिक क्लेंजिंग है। ये कह के क्या है, मेक इन इंडिया और रेप इन इंडिया कर डाला है। वैसे क्या वजह है? वो सरमायादार एकदम बैकफुट पे चले गए। टाटा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात बता क्या क्या उसका को मामला था, को कर्जों सर्जों का। हाँ जी। वो हमने उसका बराबर कर दिया। अब जब हमायत वाला टाइम आया, वो थोड़ा सा घबरा रहा, क्योंकि कारोबारी जितने भी होते हैं जरा बैकफुट पे जाते हैं। तो इस वक्त तो सर मीडिया भी बैकफुट पे है, वो भी इसके खिलाफ बात कर रहा है। लेकिन एक बात तो है, इंडियन मीडिया आपकी सोच से भी ज्यादा बेगैरत है। इनका जो है सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात ये हार्डकोर है। इंडियन खुद इन्हें जूते मारेंगे और बहुत जल्द। आप वो देख लीजिए। मैं तो समझता हूँ 6 माह भी बहुत ज्यादा है जी। विदिन 6 मंथ्स सब कुछ टॉप सीटर भी होता नजर आ रहा है मुझे। ये मूसले के सरमा जब तक पड़ती नहीं ना, इसको होश नहीं आती। और ये मूसले तो बेचारे बहुत पीछे रह गए। अब तो तुमने पूरे हिंदुस्तान के सर में डाल दी है। पंजाब ने तो कह दिया कि हम सीएबी पर अमल दरामद नहीं करेंगे। क्यों जनाब? जी बिल्कुल। तुम भी बीजेपी से हो। पंजाब ने मेरे तल्ले किए थे, तेरा भी पंजाब नाले, तो मैंने तू कह रहे हैं। और जी आपका चूंकि पंजाब से ताल्लुक है, मैं जरा अपनाइयत का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन अब नहीं करता। फिर जी मैं मर्जी बोल यार। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा मैं आपको तू ओए मैं तेन कहन दिया, तेरा चाचा होकर कहन दिया। हाँ भाई, तुम बीजेपी मांगते हो। इकॉनमी इसलिए बहुत तेज जा रही है। तो ऊपर नहीं जा रही, जमीन दोज हो रही है। बेवकूफ हो तुम। क्यों भाई, तुम ही बोलो ना। पापा थक गए। इकोनॉमी का क्या पूछते हैं आप? 1 मिलियन न्यू हाउसेज हैं जो तैयार पड़े हैं, लेकिन बायर्स नहीं हैं। और उस पर 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा है जो बैंकों से लिया गया था, और वो डूब गया, समझे बैड डेट है। इसका भी कुछ ना कुछ सोचेंगे, जरा ये कश्मीर से सुरखरू हो जाए। क़यामत तक नहीं हो सकते सुरखरू कश्मीर में। अब कश्मीरी जो है वो जाग उठा है। ये सिर्फ कश्मीरी नहीं जाग चुका, ऐसे अहमक हैं, धड़ाधड़ जगाए जा रहे हैं। असम को भी जगा दिया, सोते हुए मिजोरम को भी जगा दिया, और मिजोरम बड़ी मुश्किल ना सुता। नागालैंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल ने भी कह दिया। अभी केरलाइट्स देखो तुम्हारे साथ क्या करते। ख्वाब देखने पे बाबू कोई पाबंदी नहीं। कौन देख रहा है ख्वाब? ये पंजाब वाले देख रहे हैं। क्या ख्वाब देखे उन्होंने? हमने उनको दे दिया करतारपुर राहदारी का झांसा। झांसा क्या दिया हमने, तो करके दिखा दिया। वो कुछ अरसा तुम्हारे लिए नाचेंगे गावेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। ये वो ख्वाब है जो तुम देख रहे हो और नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हो, और यही ख्वाब तुम्हारा नाइटमेयर बनने वाला है। पता नहीं क्या कह रहा। ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम्हें कोई अकल हो तो समझ आए ना। सर मुझे लगता है कि ये अमित शाह का कैरेक्टर है। ये जो मोटा जी, हाँ, वो भी इसी जैसा भारी भरकम और सर से बिल्कुल खाली है। वो इतनी दूर बैठ के सनिया गल्ला में किमें पता है, किमें पता तेन है। और तुम क्या खाम का, तुम शामिल बाजा बने हुए हो। तुम क्या सिर्फ रंग हो रहा है तो थोड़ा सा पड़े है, कोई ऐसी तमाशे वाली गल नहीं की।
कैसे कैसे नेता है यार, ये वहाँ का मेंबर है पार्लियामेंट का। ਇਹਨੇ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। सनी देओल के साथ बैठे होते हैं सर पंजाब में और मैं साथ की बहना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ। चलो एक ही पार्टी है, दोनों इकट्ठे बैठे हो। और वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣੇ ਨੇ। अमिताभ बच्चन वहाँ कहाँ से आ गया पंजाब में? ਉਹ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। उसकी वालदा यहाँ और थी father। और वो भी फैसलाबाद की नहीं थी। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ये वो फैसलाबाद कितनी कितनी शर्त लगाते हो? ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ नहीं ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। वैसे अपने मुल्क की मईशत का जो तुमने अशर कर दिया है, मुझी को लगानी पड़ेगी। तो ये बताकर तय गलत साबित हुआ फिर माजरत करेगा तय? हाँ जी, मैं माजरत करूंगा, लेकिन अगर मैं ठीक साबित हुआ तो फिर क्या कहोगे? मैं कह दूंगा भाई जो तुम कहोगे। और ला शर्त लग गई भाई, शर्त लग गई। अच्छा जनाब, कहाँ से थी वो? कि बाबू ये कह रहा है कि वो फैसलाबाद की 1914 में पैदा हुई थी, तेजी बच्चन उनका नाम था, और वो फैसलाबाद से नहीं थी, लायलपुर से थी। पहले मरवा के रख दिया तय, तो कह रहा फैसलाबाद, वो लालपुर कह रहा। ओए कोई शहर है। अच्छा, उसका नाम बाद में फैसलाबाद कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश लायलपुर, आप इंटरनेट पे जाकर देख लीजिए, लायलपुर था। और मैं तब भी मान लेता बाबे की बात, अगर उस वक्त का लायलपुर और आज का फैसलाबाद, इसका हदूद अरबा अगर एक ही है, उस वक्त का लायलपुर कहां से कहां शुरू होता था? फैसलाबाद तो सिमट के बहुत छोटा हो गया। सर उस वक्त भगत सिंह भी लायलपुर में ही आता। जी, भगत सिंह वाज अ लायलपुरी, आज भी जड़ावाला लायलपुर में ही है। एक और बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट जी सर, गंगाराम जड़ावाला से थे, जड़ावाला लायलपुर। जड़ावाला बड़ा रिच है। और लायलपुर भी अगर वो इरिगेशन वाला काम ना करते तो शायद आज शक्ल ये ना होती। और मैं वैसे जड़ावाला को बहुत ओन भी करता हूँ, क्योंकि दरिया के एक किनारे पर ओकाड़ा है और दूसरे पे जड़ावाला। देवानंद भी लाहिलपुर के हैं। वो लायलपुर के नहीं थे भाई, वो नारोवाल के थे, अमरेशपुरी सर, लाहौर के थे, सुनील दत्त, जेहलम के थे, कपिल देव। पाकपतन के थे, पत्तों की उनके नानके थे, सर एक कदा चकवाल दा भी दस दो। मनमोहन सिंह। पहले कुछ जंतरियां भी लिख दो। वैसे बहुत बड़ा कैरेक्टर जेहलम से इंदर कुमार गुजराल। सर तीसरा वजीर आजम भारत का, हाँ जी, नंदा, गुलजारी लाल नंदा। ही वॉज फ्रॉम सियालकोट। अपना अमरखा टाउनशिप से सर गुलजार साहब जेहलम, दीना इज जेहलम। चले अच्छा यार। और गुलजार साहब की शायरी में, उनकी फिल्मों, उनकी कहानियों में जो जेहलम की महक है और जेहलम का पानी वो छलकता है उसमें से, तो उसकी ये वजह है। माचिस ऐसे ही नहीं लिखी जाती। तय जितना मर्जी प्यार मोहब्बत यहाँ फिलहाल है, अच्छा, इकट्ठे नहीं हो सका हम। देखो जरा, वो क्या मोहब्बत की बात कर रहे हैं और तुम नफरत सेल कर रहे हो। इसे कद्दू के बच्चे। देखो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, इसको जरा गौर से समझने की कोशिश करना। बाबरी मस्जिद का मसला हल नहीं हुआ, हमने कर दिया। शहरियत वाला मसला हमसे हल नहीं हुआ, हमने कर दिया। कश्मीर का मसला, पूरी बात पहले सुन। शर्म करो तुम, अगर इसे हल करना कहते हो तो याद रखो ये लास्ट 3 नेल्स इन इंडियन कॉफिन थे। और हम लोगों ने सिर्फ एक काम पकड़ा हुआ, हर इंटरनेशनल फोरम पे जाके हमें जलील करो। तुम जलील खुद हो रहे हो, तुम्हें जलील करने की जरूरत ही नहीं है हमें। वैसे पाकिस्तान ने ठीक काम पकड़ा है। गुज़िश्ता दिनों बैरिस्टर सैफ जो गए थे, जिस फोरम पे जाते हैं पाकिस्तानी इंडियंस को बेइज्जत करते हैं वहां पर। वो बेचारे इसलिए कि डिफेंसलेस हैं इस वक्त। हाँ जी। वरना इंडियन आपको बोलने नहीं देते थे। जी। वो कहते थे जाओ अपनी डेमोक्रेसी देखो पहले, ताराज कर देते हैं हर तीसरे दिन आकर तुम्हारी जमहूरियत को। आज वो बेचारे सिर सुट के बैठे हुए अपनी जमहूरियत के हाथों। जमहूरियत ने वो जलालतें दी हैं उन्हें जो दुनिया की बदतरीन डिक्टेटरशिप भी कहीं नहीं देती। जी, तुम्हारे सेकुलरिज्म को जिबा करके रखती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़े। और थोड़ा पा लिया तुम लोगों ने, अपने पेट इतने इतने बड़े कर लिए हैं। अब तो तुम्हारा लीडर भी चढ़ते चढ़ते गिर गया। वो कहता था 46 का सीना है, वो 46 का सीना लगा नहीं कल। 35 रह गया। और तुम भी इलेक्शन जीत के आए हो। तुम भी अगर देसी क्यों बढ़िया वो भी कहना हो कि तुम लेके आए। वैसे बाकी तुम्हारे हाथ में अगर देसी घी हो तो मैं तुमसे पूछूंगा कहां से लाए। एक्सपर्ट्स जानते हैं आप क्या कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी के बारे में? क्या? वो कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी आईसीयू में आ चुकी है। 100% दुरुस्त है, बल्कि ऐसे वेंटिलेटर पे जा चुकी है बचना बस मुश्किल ही है। बाबा जी तुम मोदी ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? नहीं मैं नहीं मिलता उन्हें, पुलिस मिल गई सारी। फिर वही बात, सीधा जवाब क्यों नहीं देते? यार तू तेरे को कुछ चीज नहीं की तेरे को। अच्छा वो मारने वाली चीज नहीं, वो खाने वाली चीज। इस बिरते पर तुम इलेक्ट हुए, तुम्हें एक बात का जवाब नहीं आता। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। इंडियन इकोनॉमी पे क्या कहते हो? ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। नरेंद्र मोदी ने
इंडियन इकोनॉमी का खाना खराब करके रख दिता किसने? नरेंद्र मोदी ने और किसने लो। उजाड़ के रख दिता सानू बस तेरा की दिमाग तो नहीं फिर रहा था मेरे साथ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ तो मैं चाड़ा पा रहा दो दे वाल से ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ तो तू नाल ही मेरे वाल हो गया वाह वाह वाह। अच्छा जी थोड़ा सा सच और बोले। एक महीना हो गया प्याज नहीं खाता मैं दाल दे नाल ओए होए बाबा जी आपको प्याज नहीं मिला? प्याज नहीं मिਲਿਆ नींबू ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। यार थारे हर 15 दिन बाद बढ़ता तब तो नहीं को रोलो थोड़ा डालते तुम। की कहता है आज इलेक्शन करवा दो भारत में, मोदी सरकार दोबारा जीते। भूल है आपकी ये, अब कोई वोट नहीं देगा आपको। ਸਾਡਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ अच्छे लीडर्स उधर से आए, अच्छे लीडर्स हमारे इकट्ठे हों, बहुत बेहतरी। जो कुछ ये बंदूक के साथ करना चाहते हैं उससे 100 गुना बेहतर तरीका डायलॉग है। डायलॉग के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। अच्छे लीडर कहाँ से आवेंगे थारे? अरे सारे अच्छे लीडर तो नैब ने पकड़ के अंदर दे दिए। तो सारा छान बूरा इकट्ठा हो गए, थारी हुकूमत चला रहा। बड़ी तकलीफ है तुम्हें इस छान बुरे की। वो तुम्हारी सुनते नहीं है ना, तुम्हारे इशारों पे नाचते नहीं है, तुम्हें बड़ी तकलीफ है। और बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पेट में ये दर्द होता रहे तो अच्छा है। ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੇ ਨਾ ਭੰਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੈ। हाँ वैसे इंडियन फिल्मों में ऐसे बाबे होते जरूर हैं। ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਟੋਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ जैसे AK हंगल नहीं था शोले वाला, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ इतना सन्नाटा क्यों है रे? वो था AK हंगल। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦੰਦਲ। ਇਹ ਜੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ओए होए होए। ਉਹ ਚਲੋ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ये दौलत के बारे में कहते हैं, दौलत आनी जानी दौलत के बारे में हर एक ने अपने असूल बनाए ने जो बंदे को पैसा कुछ आ जाए और एजुकेशन आ जाए ना तो दुनिया की सब तो बड़ी मुसीबत बन जाती है, खासतौर पर गरीब आदमी ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਧੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਖੋਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਚੀਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ये कैफी को कह रहे? ਜੀ ਜੀ बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬਈ ਰੋਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ कुछ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।